हेलो एवरीवन, क्या हाल बस सबके हो? क्या आई होप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजीव और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक जहाज पे एक रूम कैसा होता है। तो इस एरिया को हम लोग यूजुअली कहते हैं गैंगवे एरिया, क्योंकि यहीं से होके हमारे एकोमोडेशन का रास्ता जाता है। मोस्टली रफ वेदर में हम लोग ये ग्रीन वाले रास्ते को क्लोज कर देते हैं और बाहर जाना अवॉइड करते हैं। ये वाला एरिया हमारा अपर डेक है और इस अपर डेक में हमारा शिप्स ऑफिस, कॉमन वॉशरूम, चेंजिंग लॉकर और स्टोर रूम और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये डाउन टू ईआर मीन्स इंजन रूम में जाने का रास्ता। और ये रहा एलिवेटर। हमारा जहाज 8 मंजिला था और 2 फ्लोर इसमें काउंटेबल नहीं थे। एक था ब्रिज और एक बॉटम प्लेटफॉर्म। मेरा डेक डी डेक था जहाँ पे मेरा रूम था। स्टेयरवे भी थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि कीड़ा दांत में ही हो, इसलिए मैं मोस्टली स्टेयरवे का यूज ना करके एलिवेटर का यूज करता था। एलिवे अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता था। इसके अंदर एक फोन और एक अलार्म लगा रहता था, जिससे हम कभी भी इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रिज पे फोन कर सकते थे। अब हम पहुंच गए थे बी डेक पे, जो कि 6th फ्लोर पे था। मेरे शिप में टोटल 10 फ्लोर थे और मेरी शिप की लेंथ 291 मीटर एंड विड्थ 45 मीटर्स थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन एक्चुअल शिप कितना बड़ा होता है। मेरे रूम के बगल में था मेरा चीफ ऑफिसर का रूम और हमारे डेक पे टोटल 8 ऑफिसर रहते थे। तो जहाज पे ये था मेरा रूम, जो अंदर से कुछ ऐसा दिखता था, प्यारा सा, डिसेंट सा। इसमें ह्यूमन सर्वाइवल के लिए सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। अलग अलग कचड़े के लिए अलग अलग डस्टबिन हुआ करता था, प्लास्टिक, पेपर, रद्दी, जोक सपाट। मेरे रूम में था एक टेबल, एक कुर्सी और एक सोफा एंड इसको कहते हैं पीए सिस्टम। एंड जो दूसरी चीज दिख रही है टेम्परेचर के लिए होती है। पीए सिस्टम इन द सेंस कि कोई भी अनाउंसमेंट करनी है जहाज पे तो इसके थ्रू होती थी। और इस नीचे वाले में आप टेम्परेचर देख सकते हैं। हम लोग एल्टीट्यूड चेंज करते हैं तो हमें घड़ी एडवांस या रिटार्ड करनी पड़ती है, जिसकी अनाउंसमेंट पीए सिस्टम से ही होती है। और ये घड़ी जो देख रही हैं आप, ये नॉर्मल घड़ी नहीं है। इस घड़ी पे हम टाइमिंग ब्रिज से सेट कर सकते हैं। वही टाइमिंग शिप पे सारी घड़ियों में हो जाती है। मेरे रूम में थी अलमीरा, जिसमें मैंने अपने डेली यूज की चीजें रखी हुई थी और मेरे कपड़े रखे हुए थे। जहाज के हर एक रूम पे एक इमर्शन सूट और एक लाइफ जैकेट जरूर रखा होता है, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम इमर्शन सूट लेके और लाइफ जैकेट लेके अपनी लाइफ बोट की तरफ जा सकते हैं। और लाइफ बोट कुछ इस तरीके का होता है। बाय द वे, ये मेरे विंडो का व्यू था। मेरे रूम के अंदर एक स्पीकर था, एक फैन, ये बड़ी सी टेबल और कुछ बुक्स रखी हुई थी मेरी स्टडी की। और ये था मेरा बेड। और मैंने जुगाड़ लगा के अपने लगेज बैग को ही अपना टेबल बना के रखा था, जिसमें अपना फोन वगैरह रखा करता था। रूम में ही था एक अटैच वॉशरूम, उसमें था एक सिंक, साबुन एंड सर्फ वगैरह हमको मंथली बेसिस मिल जाता था। हाँ, ये वही है। और ये था हमारे नहाने का स्पेस, जो कि थोड़ा कम था बट सफिशिएंट था। सो ओवरऑल मेरा रूम कुछ इस तरीके का दिखता था। और कैन यू इमेजिन कि हम सब जो देख रहे हैं ये पानी पे तैर रहा है। क्योंकि मेरे जहाज की लेंथ थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए जब वो मूव होता था तो मेरे को ज्यादा फील नहीं होता था कि मैं धरती पे हूँ या पानी में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी तो चादर मोड़ो और सो जाओ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप देखना चाहते हैं कि जहाज पे और क्या क्या चीजें होती हैं, तो और अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना, वरना क्या पता कल मुलाकात हो या ना हो। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।